किस आश्वासन पर खत्म किया गया है? कौन अधिकारी आए थे, क्या? हाँ, बोलो बोलो। सन एसपी साहब यहाँ पे आए थे और हमारी मांग थी कि भी जो पहले जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो अफसर आकर के इन्वेस्टिगेशन का खुलासा करे, और 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है उसमें कि एसपी साहब कह रहे हैं कि मुलाकात करवाएंगे हम उस टीम से, और उसमें हमारे गांव मेरे परिवार के साथ में 5-4 मौजूद आदमी गांव के जाएंगे उनसे मुलाकात करने के लिए। ठीक है, इन मांगों को लेकर के ये अनशन खत्म किया गया है। ये आज अनशन किया गया था, किस आश्वासन पर? देखिए, आज मनीषा बेटी के न्याय के लिए भाई संजय ने अनशन पे बैठना था, मगर सुबेरे पुलिस ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए हमारे एक धरने की 2 धरने बना दिए। जो 80 लोग गए उनको नहीं बैठने दे रहे थे, उन्होंने जबरदस्ती डीसी ऑफिस के सामने बैठना पड़ा। ओ भिवानी, सॉरी, क्योंकि 80 में एक धरना चल रहा है उसकी वजह से मेरे हंसी लग रहा बार बार। जो गांव से चले थे भिवानी के लिए उनको कुंडलबास के अंदर रोक लिया गया। मैं भी यहाँ आसपास आया हुआ था, मैंने यहाँ आकर के पता कराया, भाई आप क्यों रोक रहे हो? वो कहने लगे अभी बात करवाते हैं, अभी बात करवाते हैं। वो हमने बेरा था, वो हमारे इस आंदोलन को खदेड़ना चाहते थे, हमारे इस आंदोलन को फैल करना चाहते थे, मगर हमारी एक समझ बनी कि हमने जहां भी जो रोक रखा वहीं पर धरना लगा दो। जब हमारे भिवानी में जो साथी थे उन्होंने भिवानी में धरना लगा दिया, कुंडलबास में जो साथी थे कुंडलबास में धरना लगा दिया, तब प्रशासन ने मजबूर होकर हमारे साथ बातचीत का रास्ता खोलना पड़ा। क्या बातचीत? और बातचीत का रास्ता में एसपी पंचायत में आया। हमने उसको कहा कि पिछले दिनों 2 महीने पहले पंचायत में हमारा एक फैसला हुआ था कि देर से मिला हुआ न्याय कई बार अन्याय के बराबर हो जाए। भाई हमने जल्दी से सीबीआई ने जो जांच कर रखी है, गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही हमारे को बताइए? क्योंकि सीबीआई के जो पहले एक इंस्पेक्टर जांच करता था उसका तबादला कर दिया गया। दूसरा जो इंस्पेक्टर है उसका भाई संजय के पास मैसेज आता, मैं जून में सारी रिपोर्ट दे दूंगा, मगर आज तक कुछ चीजें नहीं हुई। तो हमने सारी चीजें सोचते हुए ये कहा कि हमारा इन्वेस्टिगेशन अफसर के जो एजेंसी उसके साथ मीटिंग करवाए, वो करवाए हरियाणा सरकार। तो एसपी ने आके कहा कि हरियाणा सरकार का मैं भेज रखा हूँ, आपकी 1 हफ्ते कल सुबह हम डेट लाके दे दूंगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी उस एजेंसी के साथ मीटिंग हो जाएगी। हमने कहा कि अगर 1 हफ्ते में आपने हमने टाइम दे दिया, आपकी 1 हफ्ता, अगर 1 हफ्ते के अंदर आप हमारी बात को करवा देते हैं तो ठीक है, अन्यथा ठीक है आज 29 तारीख ना, 6 तारीख ने समय सीमा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद 7 तारीख ने हमें आंसी भिवानी कोर्ट का गए इसी तरह संजय को अनशन पे बिठा देंगे और सारा भाईचारा गल्ला होगा। इस बात पर हमारा समझौता हुआ। आज मनीषा के पिताजी संजय को भिवानी जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने अनशन के लिए बैठना था, आमरण अनशन के लिए, और पुलिस ने फोर्स लगा करके हमें बैठने नहीं दिया। उसके बाद भी भिवानी की जनता को मैं मुबारकबाद देता हूँ, ये चुनौती स्वीकार की। हम भिवानी भी धरने पर बैठे और यहाँ पर ये जो निस एरिया के लोग धरने पर बैठे, और एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में संजय के परिवार को हम संतुष्ट करेंगे, बातचीत करेंगे। संजय के साथ जो कमेटी बन रही है इस मामले में उसको भी हम बुलाएंगे और पूरी संतुष्टि करेंगे। 1 हफ्ते से कम समय उन्होंने लिया है और हम चाहते हैं कि इसका बातचीत के जरिए कोई न कोई समाधान हो जाए और इस परिवार को संतुष्ट करते, परिवार संतुष्ट होने के बाद हम लोग सब संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये आश्वासन एसपी साहब ने दिया है। अगर ये आश्वासन पर वो खरा नहीं उतरे तो फिर जैसे घोषणा की है 7 तारीख को फिर दोबारा से आमरण अनशन पर ये बैठे। तो ये प्रशासन का भी हम एक तरह से भाई उन्होंने इसको लिया। शुरू में तो उन्होंने देखा कि भाई तितर बितर कर देंगे, लेकिन लोगों ने पता लगा कि भाई जनतांत्रिक अधिकारों पर हमला नहीं चलने देगी, भिवानी की जनता खड़ी होगी। तो उन्होंने ये रियलाइज भी किया कि हमने जो तरीका अपनाया हो सकता है वो ठीक ना हो, तो इसलिए एसपी साहब यहाँ मीटिंग में आए और उन्होंने आश्वासन दिया पंचायत में, और हम चाहते हैं कि एसपी साहब अपने आश्वासन पर खरे उतरे। आज जो मनीषा को न्याय दिलाने के लिए जो उनके पिताजी ने अनशन करना था, उसके लिए सभी साथी जिला मुख्यालय पर पहुंचे, पर पुलिस ने यहाँ पर इनको तो रोक लिया। बाकी भिवानी के आसपास के जो साथी थे वो वहाँ पे पहुंचे और पुलिस प्रशासन के भारी दबाव के बावजूद ही वो
अडिंग रहे सभी साथी, और वहाँ पर भी धरना चला और यहाँ पे भी चला। उसके बाद अब यहाँ जो मीटिंग हुई एसपी साहब के साथ, जिसमें भिवानी से भी हम सभी साथी आए थे कमेटी के, तो उनकी बातों से हमें ये लग रहा है कि उन्होंने खुद आश्वासन दिया पंचायत के बीच में, और पंचायत पंच परमेश्वर के बराबर होती है। तो हमें उम्मीद है कि बेटी के परिवार को और उनके सभी को और बेटी को कि 1 हफ्ते के अंदर न्याय मिलने की उम्मीद है। ऐसा हमें एसपी साहब की बातों से लगा है। और यदि एसपी साहब बरगला रहे थे तो देखो, इनसे बड़ा पाप का दोषी हम तो ये मानते हैं, हत्यारों ने जो दोष किया है उसके बराबर प्रशासन भी होगा। तो आगे यदि ऐसी कोई इनके साथ परिवार के साथ धोखा होता है तो जो ही 7 तारीख को दोबारा फिर अनशन जिला मुख्यालय पर होगा और जोर शोर के साथ होगा, और न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम संघर्ष करेंगे। देखिए, आज सुबह से आप पूरा माहौल देख रहे हो, आपने पूरी कवरेज भिवानी भी करी है। आज यहाँ इनको रोक दिया गया तो हमने भिवानी में पुलिस के साथ मुकाबला करके और वहाँ हमने धरना प्रदर्शन किया। अब एसपी और डीसी जिले के मेन 2 मुख्य अधिकारी होते हैं, यहाँ एसपी साहब आगे और सारी सरदारी ने फैसला कराया कि कोई बात नहीं भाई, तनावपूर्ण माहौल है, हम कोई और ये नहीं चाहते कोई अनहोनी हो। तो इसलिए आज एसपी साहब की बातों पे हमने विश्वास कर लिया है और सारी कमेटी ने और पंचायत ने मिलकर 7 दिन का समय दे दिया है। 7 दिन का ये सीबीआई अधिकारियों से भी मिलवाएंगे, मनीषा के पिता को भी, और भी 5-7 आदमी होंगे। तो भाई 5-7 दिन के लिए हम इसको एक बार थोड़ा सा रोक रहे हैं। उसके बाद हमने आह्वान भी किया है कि अगर सरकार और प्रशासन के लोग फिर भी आपको गुमराह करते हैं तो और तेजी से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। स्थल पर पहुंचे, मनीषा के पिता द्वारा अनशन किया गया था, तो उस पर क्या क्या आश्वासन दिए गए और क्या क्या मामला था, कितना टाइम दिया गया? देखिए, जो आज का विषय था वो प्राइमरली ये था कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन, जैसे हम सभी जानते हैं, परिवार वालों की डिमांड पे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सीबीआई को हैंड ओवर की गई थी। और भी उस टाइम लास्ट ईयर जो भी इनकी डिमांड थी, माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत उनको मानने का काम किया था। आज उस विषय में इन लोगों का ये कहना था कि काफ़ी वक्त हो गया है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन का कोई कंक्लूजन नहीं है, क्योंकि केस सीबीआई के पास है। तो हरियाणा पुलिस या हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता। हालांकि आज मेरे द्वारा इनसे ये बात की गई है कि मैं इस केस के जो स्टेटस इन्वेस्टिगेशन का अब तक है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन टीम से आपकी मीटिंग कराने का प्रयास करूँगा, जिसके लिए मैं एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी करूँगा। और जैसे वो कोई टाइम देंगे, अगर वो कोई टाइम देंगे तो परिवार के लोगों के साथ उनकी मीटिंग कराई जाएगी। इसके अलावा परिवार के लोगों का और भी 2-3 मांगे थी, जिनमें नहीं, वो देखिए, वो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से संबंधित मामला है। उस विषय में ना तो कोई मेरा कमेंट इनके सामने करना बनता था और ना ही मैंने उस तरह की कोई जिम्मेवारी इनसे ली है। मैंने इनसे केवल एक परिवार की मीटिंग की जिम्मेवारी ली है, जिसका मैं कल प्रयास करके इनके को टाइम कम्युनिकेट करने का काम करूँगा। सर, कितना समय दिया गया है इनको? मैं इसके विषय में कल ही एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन करूँगा सरकार के साथ, और जो भी आगे उसमें रिप्लाई आएगा, वो स्टेटस रिपोर्ट जो भी इस केस की है, वो सीबीआई का काम करने का जो प्रोटोकॉल है वो उसको फॉलो करते हैं। तो मैं बहुत बातें इस वक्त ये नहीं कहना चाहता कि कैसे क्या होगा, पर मैंने जो यहाँ पे सबके सामने परिवार के लोगों से कमिटमेंट किया है, उसके लिए मैं एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन कल सुबह करूँगा।